अस्सलामुअलैकुम। ड्रामा सीरियल मन मर्जी की आने वाली के साथ बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। सीरत की अचानक मौत घर वालों को बहुत ज्यादा परेशान कर जाती है। शुजा जो धक्का देता है, सबको नॉर्मल लग रहा था कि शायद सीरत बच जाए या कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं हो, लेकिन जब पता चलता है कि सीरत की डेथ हो गई है तो सबको बहुत ज्यादा, घर वालों के साथ साथ ऑडियंस को भी बहुत ज्यादा शौक लगता है कि ये क्या नया ट्विस्ट पैदा कर दिया है। अच्छे भले शुजा को, यानी उसका ना तो कोई बुरा करेक्टर था और ना ही कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड था उसका, उसको कातिल बना दिया इन लोगों ने। उसकी सिर्फ एक ही गलती थी कि उसने मंशा जैसी लड़की के साथ शादी कर ली। अगर वो ड्रिंक भी करता था तो सिर्फ इस वजह से कि मंशा उसके लायक नहीं थी और वो जान चुका था, क्योंकि मंशा की सरगर्मियां बहुत ही ज्यादा उसे मशकूक लगने लग गई थी और उसने अपने दोस्त के साथ भी उसे देख लिया था। दादा जान के कहने के बावजूद भी वो चाहता था कि मैं सीरत जैसी लड़की को ना छोड़ूं, क्योंकि वो जानता था कि वो एक बेटी का बाप बन चुका है और सीरत ने ही उसको संभालना है, मंशा उसे नहीं संभालेगी। शुजा अच्छी तरीके से जानता है कि जब मंशा की तरबियत अच्छी नहीं हुई तो जाहिर सी बात है ये मेरी बेटी की भी अच्छी नहीं करेगी, इसलिए वो हाथ से गंवाना नहीं चाहता। सीरत को वो बार बार मनाता है, उससे माफिया मांगता है, लेकिन यहाँ पे राइटर को जो है वो ये काम नहीं करना चाहिए था। उसको बिल्कुल क्रिमिनल बना दिया गया है। अच्छा खासा एक डॉक्टर, पढ़ा लिखा सेंसिबल बंदे को आप एक कातिल बना रहे हो, थोड़ा सा आपको ख्याल करना चाहिए। बात करते हैं बाकी घर वालों की, तो जाहिर सी बात है उनका इतना बड़ा नुकसान हो गया है, उन्होंने सारा ब्लेम अब शुजा पे देना है। शुजा को किसी तरह से वो अरेस्ट करवाएंगे, उसे पकड़वाएंगे और उसे बड़ी से बड़ी सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे। अब जो है वो सीरत की माँ अब दादा जान से कहती हैं कि आपकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। अब ब्लेम सारे पहले दादा जान पे देंगे, क्योंकि वो बार बार दादा जान से कहते थे और दादा जान ही उन्हें मना करते थे कि ऐसा काम नहीं होगा, हमारे खानदान में ये काम नहीं होता। घर वाले जहाँ एक तरफ शुजा से नफरत करने लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ दादा जान से भी बहुत ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि उनकी मन मर्जियों की वजह से सीरत की आज जान चली गई है। अब जब मंशा को ये बात पता चलती है कि सीरत का इंतकाल हो गया है, मुलाजिम उसे बताते हैं तो उसे अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा होता कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो तो बिल्कुल अच्छी भली थी, उसे तो कुछ भी नहीं हुआ था। तो मुलाजिम बताते हैं कि शुजा उसके कमरे में गया था, उसके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा सलूक किया, वो गिर गई और पूरा कमरा उसका खून से भर गया। अब मंशा को सीरत का बहुत ही ज्यादा दुख होता है, उसके साथ साथ ये फिक्र भी राह हो जाती है कि इस बड़े घर में वो सिर्फ शुजा की वजह से ही तो आई थी। अगर शुजा यहाँ पे नहीं रहेगा तो उसका तो वजूद बेमायनी हो जाएगा, यहाँ पे तो उसे कोई टिकने ही नहीं देगा और वैसे भी उसका वजूद कोई पसंद नहीं करता। अब्दुल हादी दादा जान से साफ कह देता है कि वो किसी भी सूरत शुजा को माफ नहीं करेगा। दादा जान अब्दुल हादी के बिगड़ते हुए तेवर को भांप जाते हैं। अब वो पुलिस को कॉल करते हैं, उन्होंने सब बताते हैं कि सीरत का मर्डर हुआ है और शुजा ने किया है और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके। शुजा जब वहां से भाग कर निकलता है तो उसे ये अंदाजा भी नहीं होता कि पीछे क्या हो जाता है, कैसी क़यामत बर्पा हो जाती है। अब दादा जान जब शुजा को कॉल करते हैं और उसे बताते हैं कि सीरत का इंतकाल हो गया है तो वो इतना ज्यादा परेशान होता है, डिप्रेशन में आ जाता है कि वो बेहोश हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा राइटर को हाथ होला रखना चाहिए था। सब लोग ये देखना चाहते थे कि किस तरह से जो सीरत की शादी हम देखेंगे वो किस तरह हमजा के दोस्त के साथ होती है। राइटर ने सीरत को ही मार दिया और सारे का सारा काम ही तमाम कर दिया। अब एंड क्या दिखाया जाएगा कि मंशा और शुजा इन दोनों में अलहदगी हो जाएगी? क्या शुजा को सीरत के कत्ल में कोई बड़ी सजा होने वाली है या वहां से वो हो जाएगा फरार? सो फॉर द फर्दर रिव्यूज ऑफ मन मर्जी काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है।